प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। शुक्र किए जा इस मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। गिले शिकवे लब पे ना लाना ही भक्ति है। सत्संगत जी, शुक्राना सदगुरु का हम जितना भी करते जाएं उतना कम है, क्योंकि ये अनमोल ज्ञान की दात उन्होंने हमें बख्शी है। और जिस तरह से ये सेवा सत्संग सुमरन मिल रहा है, इनकी असीम रहमतें हैं। बस ये करना है कि इस रहमतों के पात्र हमें बनना है, क्योंकि साथ संगत जी इन्होंने कहाँ से उठा के कहाँ पे हमें बिठाया है, हम खुद एहसास है। हम अपने आप को अगर चिंतन करते हैं तो पता चलता है सदगुरु ने अति कृपा करके ये सेवा सत्संग सुमरन हमारे झोली में डाला है। बस हमें इसे आगे तक निभाना है। जो सदगुरु प्रचार प्रसार में आज की धूप दासी देख रहे थे, एहसास हो रहा था कितनी ज़्यादा धूप है, लेकिन साथ में ये भी एहसास हो रहा था परम श्रद्धेय राजपिता जी कितना हम सभी के लिए, हम सभी को कल्याण के लिए, हम सभी की खुशियों के लिए इतनी धूप में कितने सारे संगतें कर रहे हैं। सुनने में भी आता है कितनी सारी संगतें एक दिन में हो जाती है। तब एहसास होता है कि सदगुरु हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमें अब क्या करना है ये सोचना है। कहाँ भी गया है, खोद खाद धरती सहे, काट कूट वन राय, कटुक वचन संत सहे, औरों से सहा न जाए। इस पंक्ति से बस यही सीख मिलती है कि हमारे मिशन में हमारे सदगुरु ने हमें गहना पहनाया है ब्रह्म ज्ञान देते समय, सहनशीलता वाला। क्या हम उस गहने को पहने हैं? अपने आप को एहसास करना है। क्या हम सहन कर पा रहे हैं? अगर कोई कुछ हमें बोल लेता है तो क्या हमसे सहन हो रहा है? खुद का मंथन करना है। सदगुरु ने खुले में हमें कहा है कि अगर करना है तो आत्म मंथन करना है। तो बस ये करना आ जाए। सदगुरु माता जी आप कृपा बनाए रखे कि हम अपने आप का आत्म मंथन कर पाए, चिंतन कर पाए। क्योंकि जब हम चिंता करते तो चिंतन नहीं होता है। तो हमें बस चिंतन करना है और ये एहसास करना है कि कितनी कृपाएं बरस रही है। बस इसके पात्र हम बनते जाए, क्योंकि ये मानव जन्म पुनः मिलने वाला नहीं है। और ये जो प्यार का मिशन है इसे हमें जगत तक फैलाना है। अपने पड़ोस में, अपने परिवारों में बस ये प्यार ही प्यार फैलाते जाना है। सदगुरु तो बस यही चाहते हैं। सदगुरु ने स्वयं कहा, परम श्रद्धेय राजपिता जी के वचनों में आ रहा था कि सदगुरु कब खुश होते हैं? जब आप संत आपस में सभी संत महात्मा जब खुश रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो हमारे सदगुरु खुश होते हैं। तो सदगुरु हमारे खुशियों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो हम भी सदगुरु को कुछ खुश कर ले। बस ये एहसास मन में बना रहे। साथ संगत जी, और कहा भी जाता है कि एक दूसरे के हम गलतियों को नज़रअंदाज करके, अगर किसी की गलती नज़र भी आ रही है तो उसे नज़रअंदाज कर ले। पहली बात तो देखना ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ हमारे मन में आ रहा है कि कमियां दिखाई दे रही तो उसको नज़रअंदाज करके जो सदगुरु ने हमें सिखलाई दी है उससे आगे बढ़ना है। उसे पे एक दृष्टांत दासी आप सबके बीच रखेंगी। दो परम दोस्त जा रहे थे, मित्र थे, आपस में बहुत ही दोस्ती थी। एक सफ़र में जा रहे थे, न जाने कुछ उनके अंदर उन दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई। तो एक मित्र ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। तो उस मित्र ने क्या किया, उसको कुछ बोला नहीं, बस मिट्टी पे लिख दिया कि आज मेरे परम मित्र ने मुझे थप्पड़ मार दिया। और वहाँ से आगे सफ़र बढ़ता चला जाए। साथ संगत जी वो चले गए, कुछ दूरी पे गए तो जिसको थप्पड़ मारा था वो मित्र दलदल में फंस जाता है। उसको जान निकलने ही वाली होती है, लेकिन इसने किसी तरह से प्रयास करके दूसरे मित्र ने उसको बचा लिया। तब जिसने बचा लिया वो देख रहा है कि ये पत्थर पे कुछ लिख रहा है। देखा तो उसने लिखा कि मेरे परम मित्र ने आज मेरी जान बचाई। तो साथ संगत जी पूछ बैठता है, मित्र ये बताओ, मैंने जब तुम्हें थप्पड़ मारी तो तुमने मिट्टी पे लिख दिया, और अगर मैंने तुम्हारी जान बचाई जब आगे चल के तो तुमने पत्थर पे लिखा, ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं जब तुमने गलती की और उससे मुझे कष्ट पहुंचा, दुख हुआ, तो मैंने मिट्टी पे लिखा था कि वो जल्द से जल्द मिट जाए, और मेरे मन से भी इसी तरह से वो जल्दी से जल्दी मिट जाए। और पत्थर पे इसलिए लिखा कि तुम्हारा अच्छा कर्म था, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम था, उसको मैं निरंतर युगों युगों तक याद रखूं, इसीलिए इसको मैंने पत्थर पे लिखा। तो साथ संगत जी
कहने का तात्पर्य यही है कि हमको भी यही कार्य करना है, संसार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, जहाँ भी हम रह रहे अपने घर परिवार में। सदगुरु तो प्रेम ही प्रेम बांट रहे हैं। और सदगुरु माता जी ने पहले ही प्रवचनों में जब हमें समझाने का प्रयास किया कि पहला बटन शर्ट का जब सही से लग जाता है तब जाके हमारे सारे बटन अपने आप सही होते हैं। तो जब हम भक्ति जो कर रहे हो, अगर सही से पहला कदम हम भक्ति में रख रहे हैं, पहला प्रण सदगुरु का मान रहे हैं और अहंकार के शून्य जो भक्ति हम जी रहे हैं, किसी प्रकार का अहंकार नहीं आ रहा है कि हम कितना भक्ति कर रहे हैं, कितना सेवा कर रहे हैं। जब सेवा में भी कुछ अहंकार नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, तब हमारे लिए मुबारक है। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी कमियां आ रही है तो सदगुरु आप बख्श देना और हमें इतना समझदार बना देना कि आप हर एक महापुरुष के माध्यम से जो जो भी वचन आ रहे हैं, चाहे जहाँ से भी हमें समझाने का प्रयास कर ले रहे हैं, हम बस समझ ले जाए। साथ संगत जी, इनका तो समर्पण हमें कितना सदगुरु के प्रति करना चाहिए। समर्पण शब्द हम जब भी सुनते हैं बहुत ही ऊंचा शब्द लगता है, अपने आप में उसका कोई भी मूल्य नहीं है, ये अनमोल है। साथ संगत जी, हम मोल लगा ही नहीं सकते हैं। तो क्या हम सदगुरु के प्रति दासी समर्पित हो पाई है? इतने सारे समर्पण दिवस भी हम सभी मनाते हैं, क्या हमारे अंदर ये समर्पण आया है? खुद का विश्लेषण करना है। बस अब कुछ समय नहीं बचा है कि हम किसी और के लिए कुछ सोचे कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि परम आदरणीय परम श्रद्धेय राजपिता जी ने बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाने का प्रयास भी किया कि हमें निंदा से दूर रहना है और ये सोचना है कि अगर इस मार्ग पे हम जा रहे हैं तो उसका अंजाम भी क्या होता है। क्योंकि हम भक्ति से शून्य हो जाते हैं और हमने ब्रह्म ज्ञान लिया है और आते हैं किस लिए? भक्ति करने के लिए। हमारा जीवन जो, क्योंकि बाकी सारी माया सुख सुविधाएं हमारे पास है, बस भक्ति नहीं थी, सदगुरु ने झोली में डाल दी और दिन रात प्रयास करके हमारे लिए जितना चाहे हम संगत कर सकते हैं। मॉर्निंग की कर सकते हैं, कहीं भी संगतें हो रही वहाँ भी कर सकते हैं। साथ संगत जी, कितना इन्होंने हमारे ऊपर दया दृष्टि डाली है। बस यही अरदास है, सदगुरु माँ आप कृपा बनाए रखना। जिस तरह से जो भी आप सेवा लेना चाहते हैं उस सेवा में हम सभी खरे उतर पाए और जैसा आप जी का जहाँ पे भी आदेश आता है उसको हम मान ले जाएं। क्योंकि आप जब खुश रहते हैं तो हमें लगता है कि हम वाकई में सही राह पे जा रहे हैं। तो यही अरदास, यही प्रार्थना करनी है। और दासी को सभी सेवा दल ने भी कहा है कि हमारे लिए भी आशीर्वाद मांगिए, तो दासी भी उनके लिए भी आशीर्वाद आपके चरणों में मांगती है। सभी सेवा दल के भाई बहनों के लिए कि आप उनके ऊपर भी अपनी जैसे कृपा आप बरसा रहे, हर एक महापुरुष के ऊपर कृपा बरस रही है। साथ संगत जी, बस उस कृपा के पात्र हम बन पाए, कृपा के पात्र बन पाए। साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।